कामयाबी कितनी बड़ी क्यों ना हो, बट मिलती खुद से ही है। सागर का पानी कितना ही हो, बट प्यास नदी के पानी से ही मिटती है। हाय गाइस, दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर। भाई, पसीने आएंगे, मेहनत करेंगे तो कामयाबी कदम जरूर छुएगी। अब हम डे 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज डे 5 स्टार्ट होने वाला है, तो सारे जितने भी लर्नर्स हैं मेरी इस इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी में मेरे साथ रहे, मेरे साथ बने रहें, बिकॉज आज हम सिंपल पास्ट टेंस सीखने वाले हैं, उसके सारे स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में। आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने आपके लिए हर स्लाइड में बहुत ही इजी वे में हर चीज़ लिखी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस की जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, पास्ट टेंस होता क्या है उसको समझते हैं। पास्ट मीन्स बीता हुआ, जो चीज़ बीत चुकी है, कोई ऐसा एक्शन जो आपके साथ हो गया था। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया था, मतलब वो हो सकता है 2 घंटे पहले खाया था या 1 दिन पहले खाया था। मैं घूमने गई थी, हो सकता है सुबह घूमने गई थी या 2 दिन पहले कहीं घूमने गई थी या हफ्ता पहले कहीं घूमने गई थी। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले हुआ था, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस हम सीखेंगे, बिकॉज पास्ट टेंस के भी 4 तरह के टेंसेस हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट आज हम सिंपल पास्ट सीखेंगे। बड़ा ही बेसिक टेंस है, बड़ा ही इजी टेंस है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत ब्रेन भी नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना हमने सिंपल प्रेजेंट में करी है। कैसे देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। नाउ, सिंपल पास्ट टेंस का एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भाई किसी का नाम लड्डू होता है घर का, बट स्कूल का अविनाश है। ठीक है, किसी का नाम घर में परी होता है और स्कूल में शहर है। तो आप वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस का एक और नाम क्या है? सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अब ये कहाँ यूज होता है, चलिए देखते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम एंड इज नो लॉन्गर हैपनिंग। मीन्स वो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, जो समय भी चल रहा है, ठीक है, या चला है, उससे पहले कुछ भी हुआ था उसको हम पास्ट में काउंट करते हैं। अब वो हो सकता है 4 मिनट पहले हुआ था, तो जैसे मैंने 5 मिनट पहले खाना खाया था, तो मैं बोलती हूँ ना, आई हैड माई फूड, मैंने खाना खाया था। तो जो चीज़ जिस 5 मिनट पहले हुई, 5 घंटे पहले हुई या 5 दिन पहले हुई, ठीक है, या 50 दिन पहले हुई, वो सब क्या है? पास्ट टेंस। वो सब क्या है? पास्ट टेंस। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले हुआ था उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। नाउ, इस टेंस का प्रयोग हम उन कार्यों के लिए करते हैं जो बीते हुए समय को पूर्ण हुए हो, और अर्थात बीते हुए समय की घटी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी घटना पहले घटी थी, हम उसके लिए ये टेंस यूज करते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। राहुल घर जाना चाहता था, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी? देखिए, राहुल wanted to go home। ये मेरा है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, उसने कल नई घड़ी खरीदी थी। तो जो बीता हुआ कल है उसको क्या बोलते हैं? येस्टरडे। और जो आने वाला कल है उसको बोलते हैं टुमारो। तो बीते हुए कल को बोलते हैं येस्टरडे। उसने कल नई घड़ी खरीदी। उसने मीन्स वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ही बॉट अ न्यू वॉच येस्टरडे। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? सेकंड सेंटेंस। नेक्स्ट, मेरी छोटी बहन कल दिल्ली गई थी। मतलब मेरी छोटी बहन कल दिल्ली गई थी। माय
younger sister went to Delhi yesterday. उसने मुझे अंग्रेजी सिखाई. She taught me English. अब आप कहेंगे कि राहुल घर जाना चाहता था या want की जगह wanted है. उसने कल नई घड़ी खरीदी. बाय की जगह बॉट है. हाँ जी, यहाँ पर हमें वर्ब की 3 फॉर्म्स का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म V1, फॉर्म V2, फॉर्म V3. तो हमारी V2 होती है, देखो V1 होती है प्रेजेंट टेंस के लिए और V2 होती है पास्ट टेंस के लिए. तो मैंने सेट वाइज कुछ V1, V2, V3 के सेट्स बना दिए हैं कि आप उसको सेट वाइज लर्न करें, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. बिकॉज अगर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं आती है तो सिंपल पास्ट टेंस कैसे आएगा. अगर मैं आपको फोनिक्स हिंदी सिखाती हूँ तो एक बच्चा थ्रू लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर वर्ड कैसे सीखेगा. अगर उसको क ख ग नहीं आती है तो वो कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द कैसे बनाएगा. तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है. तो आपको ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं सेट जो होंगे सारे सेट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं. आप वहाँ पर क्लिक करें और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें. वो सबसे इजी है. उसके बाद स्टार्ट करें लर्न करना और साथ साथ में सीखते रहें. ठीक है. अब पास्ट डेफिनेट या पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, इनकी साउंड कैसे होती है. देखो, या तो एंड में आएगा आ, या आएगी ई, या आएगा ए. आ, ई, ए. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करें कौन सी साउंड्स आएंगी. आ, ई, ए. जैसे जाएगा, आ की साउंड आई. आएगी, ई की साउंड आई. आया, आई, आ की साउंड आई. तो जितनी भी साउंड्स हैं, आ की, ई की, ए की, वहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है. और अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो होता है था, थी, थे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आम खाया था, या था बोल दो या इसमें आ की आवाज आ गई. ठीक है. जीना स्कूल गई थी, थी, ई की साउंड आई एंड में, या थी बोल दो. नेक्स्ट, हमने खिलौने खरीदे, ए की साउंड आई. मेरा भाई मुझसे नाराज था, आ की साउंड आई. तो आ, ई, ए, था, थी, थे. देखो राइमिंग है ना. मैं फिर से बोलती हूँ, आ, ई, ए, था, थी, थे. बस इसको लर्न कर लें. जहां ये साउंड सुनाई पड़ेगी वो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं कुछ आपको चीज़ यहाँ पर सिखाती हूँ कि कैसे हम वर्ब की, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन कौन सी हैं. ठीक है. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड. अगर मैं बोलती हूँ ईट, मैंने खाना खाया है. मैंने खाना खाया था बोलेंगे वी एट द फूड. ठीक है. अब थर्ड फॉर्म होती है ईटन. देखो, मैं इस स्लाइड में, इस सेशन में, डे 5 में आपको सिंपल पास्ट टेंस सिखा रही हूँ. बट जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वीडियो के एंड तक बना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं ऐसे कुछ टिप्स देती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी. जो आपका वर्ब थर्ड फॉर्म है ना, वो सिर्फ परफेक्ट टेंस में काम आता है. चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है. कोई भी परफेक्ट हो उस पर वर्ब थर्ड फॉर्म की यूसेज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे. बट अभी देखते हैं वर्ब सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं. नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला ड्राइव, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रोव. थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रिवन. नेक्स्ट, फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ, मैं भूल गया था, फॉरगॉट. और ये फॉरगॉटन. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. ठीक है. जैसे क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड. तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं जिसकी सेकंड फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस सीखना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, चलिए ये लर्न करते हैं.
पहली सिचुएशन जहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, देखिए, टू बी एक्सप्रेस्ड या टू बी कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। अगर कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था उसको हम यूज करते हैं वहां पर सिंपल पास्ट टेंस। जैसे रीता स्टडीड यस्टरडे, वो कल पढ़ी थी। आई वॉच्ड मूवी, मैंने कल मूवी देखी थी। शी वोक अप एट 6 AM, वो 6 बजे उठी थी। तो जहां था, थी, थे आ रहे हैं, वो कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। और ये जो है ना हमारे, ये देखिए, ये स्टडीड, वॉच्ड, वोक, ये सारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, कोई भी ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी, जो पहले ही थी, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, मैं तो हर रोज ही स्कूल जाता था। मतलब आप बात कर रहे हो, मैं तो हर रोज ही जाता था, छुट्टी नहीं करता था, तो आपकी हैबिट थी वो काम करने की। नेक्स्ट, रीता एट एप्पल एवरी डे, रीता हर रोज एप्पल खाती थी, तो उसकी एक हैबिट थी वो। तो कोई भी ऐसी हैबिट जो थी वो वहां पर थी, हर रोज वो चीज होती थी, तो वहां यूज क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। तो एक हो गया ये कि जब कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ था या कोई भी ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी। नेक्स्ट, ड्यूरेशन, आई लिव्ड इन बैंगलोर फॉर 10 years, मीन्स मैं 10 साल से बैंगलोर में रह रहा था। ठीक है। तो जब भी आप ड्यूरेशन बताएं कि मैं ये काम इतने टाइम, ड्यूरेशन मीन्स टाइम स्पैन। ठीक है, टाइम स्पैन। तो आप जब बताएंगे कि मैं इतने टाइम से ये चीज कर रहा था, वहां भी हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। शी वर्कड फॉर 10 years, उसने 10 साल तक काम किया। ठीक है, वर्कड, लिव्ड, ये सब क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब मैंने इसको बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। जब कोई काम पहले पूरा हो चुका हो और जिसका पूरा होना एक पास्ट का इवेंट हो। ठीक है, वो इवेंट पास्ट में हो चुका था नहीं हम बोलेंगे, वो पास्ट में हुआ था। ठीक है, वो पास्ट में हुआ था, वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। अब हम कुछ रूल सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिससे आपको सिंपल पास्ट टेंस समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ऑल सब्जेक्ट का मतलब होता है, ऑल सब्जेक्ट का मतलब है अगर आपका कोई भी नाउन हो, ठीक है, कोई भी, एक मिनट मैं ज़रा अपना पेन ठीक करूँगी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, तो हम उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था। बट जब सब्जेक्ट के आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था, अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। बट वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस या ईएस हो। ठीक है, बट पास्ट टेंस में हमारे ये जो दिक्कत है ना, कुछ है ही नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट पास्ट है, और सॉरी प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वर्ब वही लगेगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ प्ले का पास्ट टेंस होता है प्लेड। ठीक है, तो आई प्लेड, यू प्लेड, ही प्लेड, दे प्लेड, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई है, यू है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। बढ़िया से आप बड़े ही मजे में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं और आगे बढ़े। तो सिंपल पास्ट टेंस मेरा तो फेवरेट है, बिकॉज उसने इतनी चीजें आसान कर दी हैं समझने में। तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, आपको लगाना वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने पत्र लिखा था, राइट है प्रेजेंट टेंस का। अगर मैं इसको पास्ट टेंस में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? चलिए देखते हैं। आई रोट अ लेटर, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। उसने सेब खाया था, ईट होता है प्रेजेंट टेंस, इसका पास्ट क्या मैंने जस्ट अभी बताया, एट। उसने मतलब वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। चलो इस बार गर्ल को ले लेते हैं। शी
ate an apple। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट के आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इजी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? इसकी पहचान करेंगे आप, इसमें है था, थी, थे, या एंड में ये वाले इसको हम काट देते हैं। ठीक है, वही वाला ले लेते हैं, या जिसके एंड में आ की साउंड आएगी, ई की साउंड आएगी, या ए की साउंड आएगी। एक ही पर स्टिक रहते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। था, थी, थे, आ, ई, ए। ठीक है, तो जहां पर ये आवाज आएगी या लिखा होगा वो सिंपल पास्ट टेंस है। नाउ अब हम एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। एफॉर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होता है? जो जस्ट मैंने आपको बताया, मीन्स उसमें नो, नेवर, नॉट जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल होंगे, पॉजिटिव है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, वह मीन्स ही, वह स्कूल गई थी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी है ना, पास्ट टेंस है। ही, अब द थी है तो शी हो जाएगा भाई, शी। शी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने मीन्स यू, झूठ बोलने को बोलते हैं यू लाइड टू मी। मैं उससे कल मिला था। मैं मीन्स आई, मिलने को बोलती है मीट, बट सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेट। आई मेट हिम yesterday। मैं कब मिला था? कल मिला था। तो देखिए ये सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। फिर से, ये सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां तक है। वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। चलिए नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम प्रो हो सकें। ठीक है, अमित कल वापस आया था। अमित वापस आने को बोलते हैं रिटर्न, और पास्ट टेंस क्या हो जाता है? रिटर्न्ड। अमित रिटर्न्ड होम। अगर वो कल आया था तो अमित रिटर्न्ड होम yesterday। नेक्स्ट, उन्होंने खाना खाया था। उन्होंने मीन्स वो लोग ज्यादा हैं, दे। अब खाना खाया था, ईट खाना होता है, और पास्ट टेंस क्या हो जाता है? एट। दे एट फूड। खाना होता है फूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कल बारिश हुई थी। इट रेन्ड, ईडी लग जाता है। जनरली आप प्रेजेंट को पास्ट में बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। रेन हुई है, रेन्ड हुई थी। इट रेन्ड yesterday। हम घूमने गए थे। We went out। हम कल बाहर गए थे, घूमने गए थे। मैं तुम्हें देखना चाहता था। I wanted to see you। कल रात मैंने एक फिल्म देखी। I watched a movie last night। अच्छा, अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया, मैं कुछ टिप्स देती रहूंगी। देखो, लुक का मतलब भी देखना होता है और वॉच्ड का मतलब भी देखना होता है। ठीक है, तो और सी का मतलब भी देखना होता है। बट ये बेसिकली देखना, ये इनकी जो यूसेज है वो कहाँ है? देखो, सी होता है कि आप रैंडमली चल रहे हो और आपने ये चीज़ देख ली, जैसे आई सी अ कार। तो आप जा रहे थे और आपने देख ली, क्योंकि वो आपके रास्ते में थी तो आपने देख ली।
आई सी अ पोल, आई सी अ बैग, तो मतलब मैं रूम से जा रहा था, वहां बैग पड़ा हुआ था, मेरे से मुझे दिख गया। बट लुक तब यूज करते हैं जब आप पर्पसली इंटेंशनली उस चीज को देखते हो। हम कहते हैं ना लुक एट दैट कार, वहां देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। तो जब आप पर्पसली इंटेंशनली चाहते हो कि आप उसी चीज को देखो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, लुक। और वॉच हम बेसिकली यूज करते हैं मूवीज देखने के लिए, कुछ भी स्क्रीन पर हम देखते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं वॉच। मैंने मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। तो समझ में आ गया सी, लुक एंड वॉच में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है नेगेटिव सेंटेंस की बारी। पहले हमने करे एफर्मेटिव, अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में नो, नॉट, नेवर ऐसे वाले शब्द का इस्तेमाल होता है। जो चीज हुई है या हुई थी, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया था, ये हो गया एफर्मेटिव। मैंने खाना नहीं खाया था, ये हो गया नेगेटिव। मैं पढ़ रही थी, ये हो गया एफर्मेटिव। मैं नहीं पढ़ रही थी, वो हो गया नेगेटिव। तो जो पहले चीज हुई थी अब नहीं हुई थी, तो यहाँ हम एफर्मेटिव को नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर सीखते हैं, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम, ऑल सब्जेक्ट्स, बट बस यूज क्या होना है यहाँ पर, ऑल सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बढ़िया है, ये टेंस बहुत बढ़िया है। आगे हम सिर्फ डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे कि डिड के साथ या डिड नॉट के साथ आप वर्ब की सेकंड, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। गाइस दिस इज रॉन्ग। जब भी आप डिड का इस्तेमाल करते हैं या डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मैं फिर से बात बोल रही हूँ, जब भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे या डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हाँ, इसको हम एक्सेप्शन कह लेते हैं, ठीक है, बिकॉज सारी जगह वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। चलिए अब देखते हैं कैसे। नोट, नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बजाय मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यही तो अभी मैंने बताया, यही मानसी मैम ने आपको बताया है, बट मैंने इसको नोट पर भी लिख दिया है। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है, जो कि पहले ही डू की सेकेंड फॉर्म है। देखो, डू की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी डिड है ना, तो मैंने वो डिड तो फर्स्ट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर ही लिए, डिड, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मींस दो सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिड भी सेकेंड फॉर्म, उसके बाद वाला वर्ड भी सेकेंड फॉर्म, नो, दैट्स नॉट डन। वो यूज वो एक्चुअली कोई रूल ही नहीं है। तो जब भी आप डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। चलिए आइए देखें कैसे। अब है I did not went home। मैंने बताया ना ये गलत है। गो होती है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, गो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट टेंस, ये है प्रेजेंट। आई डिड, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये तो हो गया गलत। बेसिकली ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। और आई डिड नॉट गो होम, अब डिड के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जब आपने डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी तो वो हो जाएगा गलत, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। राइट होता है प्रेजेंट टेंस। वी डिड नॉट रोट अ लेटर, दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है, दिस इज रॉन्ग। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसने लेटर नहीं लिखा था। दे डिड नॉट बॉट अ न्यू फोन, ठीक है, डिड आ गया फिर से बॉट, तो वर्ब की दो सेकेंड फॉर्म नहीं यूज हो सकती है। तो बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय। दे डिड नॉट बाय अ न्यू फोन, सो दिस इज परफेक्टली करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट।
चलिए अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब रिगरस प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की यूसेज कैसे करनी है नेगेटिव में भी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नाउ ही डिड नॉट, मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म आएगी टेल मी, कुछ भी नहीं बताया, एनीथिंग। ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। उसने कोई चोरी नहीं की थी। ही डिड नॉट स्टील एट ऑल। बच्चों ने शोर नहीं मचाया था। बच्चे क्या है? चिल्ड्रन। नहीं करा था ना तो चिल्ड्रन, सॉरी। डिड नॉट मेक, फर्स्ट फॉर्म नॉइस। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मुझे मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुछ समझ नहीं आया ना, अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ भी नहीं आया, एनीथिंग। मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म अगेन, प्ले क्रिकेट। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। शी डिड नॉट से एनीथिंग टू मी। वे कल कॉलेज नहीं गए थे। वे मतलब ज्यादा है। दे डिड नॉट गो टू कॉलेज। डन है? क्लियर हो गया? पहले मैंने सब्जेक्ट यूज करा, फिर डिड नॉट यूज करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी और ऑब्जेक्ट। इजी, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए, उसने, तो गाली देने को क्या बोलते हैं? अब्यूज, ठीक है? उसने मुझे गाली नहीं दी थी, तो ही डिड नॉट abuse me। मैंने बताया ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सब्जेक्ट है, ये आपका डिड नॉट आ गया, ये आपका वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, तो आई डिड वांट टू मीट यू। तो डिड नॉट के आगे क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। से को सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मुझसे वहां कुछ, सॉरी, मुझसे वहां कुछ नहीं मिला। बेसिकली मुझे वहां कुछ नहीं मिला, मुझे है भाई, मुझे। तो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। मुझे वहां कुछ नहीं मिला। आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं, अब हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी खत्म हो गए हैं, नेगेटिव भी खत्म हो गए हैं। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? जिसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें यस या नो टाइप होते हैं, ठीक है? जिसमें आता है डिड, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ जाता है। तो डिड, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप डिड का इस्तेमाल करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। तो फिर से देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट, कोई भी हो सिंगुलर प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस इजी है। तो जब भी आपने क्वेश्चन पुटअप करना है, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं, क्या वो तुम्हें जानता था? डिड ही नो यू? तो मैंने पहले डिड का इस्तेमाल किया और उसके बाद सब्जेक्ट, डिड ही नो यू? क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी? डिड यू, तुम है ना, यू। डिड यू वांट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू मीट मी? क्या तुम मेरे घर गए थे? डिड यू गो टू माई होम?
उसने मेरे बारे में पूछा था? Did she ask about me? क्या वो मेरा नाम जानती थी? Did she know my name? क्या उन्होंने तुम्हें पीटा था? Did he beat you? देखो, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो हमें सेंटेंस स्टार्ट करना है डिड से, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आगे अगर वो नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, नहीं है तो ओनली डिड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें अब WH फैमिली यूज होगी। ठीक है? अब जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सी, ये सारे क्या हैं? W, what, when। देखो अब एक एक करके मैं बताती हूँ कौन क्या बताता है, इसका मतलब क्या है। देखो when का मतलब होता है कब, when का मतलब क्या होता है? कब। whom किसको, whose किसका, how कैसे, किससे। ठीक है? which कौन सा, ये कौन मानी है भाई, कौन सा। why क्यों, where कहाँ, who कौन, what क्या। तो when का मतलब होता है कब, why का मतलब क्यों, who का मतलब कौन। ठीक है? how मतलब कैसे। तो ये आपको ना ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसकी एक लिस्ट बनाए कॉपी में, इसको लर्न करें। ठीक है? मैं तो भाई एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। ठीक है? ऊपर लिखती हूँ why, नीचे लिख देती हूँ क्यों, ऊपर लिखती हूँ what, नीचे लिख देती हूँ क्या, ऊपर लिखती हूँ how, नीचे लिख देती हूँ कैसे। तो एक फ्लो चार्ट बन जाता है। तो जब भी कोई चीज़ फ्लो चार्ट फॉर्म में होती है ना तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है, वो बहुत ईजी लगती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है समझते हैं। WH वर्ड हो या how वाला वर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके साथ did फिर सेम है, ऑल सब्जेक्ट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमने इंटेरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के आगे WH वाला वर्ड लगाना है, दैट्स इट। कुछ नया नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। सेम स्ट्रक्चर है, आगे WH लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया है। देखिए कैसे। तुम कहाँ गए थे? Where did you go? तो कहाँ क्या होता है? Where। उसके आगे सेम did, आगे सब्जेक्ट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, Where did you go? तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों, क्यों मीन्स why। Why did you say this? कहा मीन्स say, फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या किया, क्या मीन्स what। What did I do? मैंने क्या किया। तुमने कल कक्षा में क्या सीखा था, क्या मीन्स what। What did you learn in the class? तुमने उसे क्या कहा था, क्या मीन्स what। What did you say him? तुमने पैसे किसको दिए थे, किसको मीन्स to whom। Whom did you give money? Whom did you give money? ठीक है? तो आपने कुछ नहीं करना, सेम स्ट्रक्चर था इंटेरोगेटिव वाला, उसके आगे सिर्फ WH या how वाला वर्ड लगा देना, दैट्स इट। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। ठीक है? चलिए अब ये प्रैक्टिस टाइम आपका है। पहले मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी, आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगी। चलिए आपकी बारी है। उसने तुम्हें फोन कब किया था? कब क्या होता है?
करेक्ट. व्हेन, तो व्हेन क्या आ गया? उसने तुम्हें, होता है यू, ठीक है. तो व्हेन क्या आ गया? डिड. व्हेन डिड यू, उसने तुम्हें फोन कब किया था? व्हेन, उसने मतलब हम गर्ल भी ले सकते हैं या बॉय भी. व्हेन डिड शी कॉल यू, फर्स्ट फॉर्म, कॉल यू. तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? चलिए ट्राई करें जल्दी से. क्या मीन्स व्हाट, ठीक है. चलो अब मेरी बारी है. व्हाट, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? व्हाट डिड यू वांट टू टेल मी? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? चलिए स्टार्ट करें, आपकी बारी है भाई. क्यों मीन्स वाई. वाई डिड, अब ये है नहीं किया था, इंटेरोगेटिव भी है, बट ये क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव. सो वाई डिडंट यू वेट फॉर मी? दैट इज इट फॉर टुडे. सिंपल पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर मैंने समझा दिए हैं. बहुत इजी था. मेरा तो फेवरेट टेंस है, जैसे कि मैंने कहा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर भी बहुत कुछ होता है. सिंपल पास्ट टेंस तो कुछ हमें मुसीबत देता ही नहीं है. सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं इसके. तो अब स्टिल आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगी. टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.